नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे फिलिस्तीन समस्या का, और आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य वैसे तो बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे पहले है यरूशलेम शहर विवाद। यरूशलेम को कुछ लोग जेरूसलम के नाम से भी बुलाते हैं। इसको दोनों ही अपनी राजधानी बताते हैं। पहले ये ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम में बटा हुआ था, पर 1967 में इज़राइल ने यरूशलेम के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा शहर है। ये इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म के लिए काफ़ी अहम है। यह यहूदियों का दुनिया में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, और इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद यह तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ईसाई धर्म के लिए भी ये काफ़ी अहम स्थान है, क्योंकि यहाँ जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। तीनों धर्म को अब्राहम धर्म कहा जाता है। पूर्वी यरूशलेम में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यहूदी आबादी आती है, जबकि इनके बीचों बीच यह पवित्र स्थान मौजूद है। इज़राइल यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद में 18 से 50 वर्ष के लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि ये लोग अक्सर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। यरूशलेम को पूरी दुनिया में आज भी इज़राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी मुख्य समस्या है शरणार्थी समस्या। इज़राइल के बनने के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए। ये लोग मेनली, रमाला और जफ़ा से भगाए गए थे। अब ये लोग 70 लाख हो गए हैं। अब जब भी शांति की बात होती है तो फिलिस्तीन के लोग इन 70 लाख लोगों के घर को वापस दिलाए जाने की बात करते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर ये लोग वापस आ जाएं तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। और एक दिक्कत यह है कि अगर वेस्ट बैंक और गाजा भी दे दिया गया तो क्या गारंटी है कि ये और किसी की मांग नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विवाद है इंतिफाद। इंतिफाद का मतलब होता है विद्रोह। इज़राइल के खिलाफ फिलिस्तीन ने 2 बार विद्रोह किया, एक बार 1987 में और दूसरी बार 21वीं शताब्दी के पहले दशक में। पहली बार फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस समय हमास नहीं था। इन लोगों ने इज़राइल में काम करने से इनकार कर दिया, हड़ताल कर दी, नारेबाजी की। इसके बाद इज़राइल और फिलिस्तीन में बातचीत शुरू हुई। ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें दोनों को देश बनाने की सलाह दी गई, पर यह शांति समझौता दोनों को ढंग से मंजूर नहीं था। इसके बाद फिलिस्तीन ने दूसरा इंतफाद किया। ये बहुत खूनी और हिंसक था, क्योंकि अब फिलिस्तीन के पास भी अपना मिलिट्री संगठन हमास था। इसकी शुरुआत हुई इज़राइल के होने वाले प्रधानमंत्री अरियल शेरोन की जेरूशलम टेम्पल घूमने की घटना को लेकर, और उसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक सब होने लगे। प्रादेशिक विवाद। वेस्ट बैंक इज़राइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। इसका एक सबसे बड़ा शहर रामल्लाह है। यह शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। इज़राइल ने वर्ष 1967 में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। गाजा पट्टी इज़राइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इज़राइल ने 1967 के बाद इस पट्टी पर अधिग्रहण किया था, परंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण और इनके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्णय ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान किया गया था। वर्ष 2005 में इज़राइल ने इस क्षेत्र में यहूदी बस्तियों को हटा दिया, हालांकि उसने इन पर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा। गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है
जिसे इज़राइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। इज़राइल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, परंतु उनके इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान नहीं की गई। फिलिस्तीनी प्राधिकरण, इसका वर्ष 1994 के ओस्लो समझौते से किया गया। ये फतह गुट के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में चलने वाला फिलिस्तीनी लोगों का आधिकारिक शासकीय निकाय है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक कलहों के कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण एक ऐसा स्थायी संस्था बनने में असफल रहा जैसा कि इसको बनाने वालों ने अपेक्षा की थी। फतह, इसका गठन यासिर अराफात ने 1950 के दशक में किया। फतह सबसे बड़ा फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट है। हमास को अमेरिकी सरकार द्वारा गठित एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनावों में अपनी जीत दर्ज की थी। इसने वर्ष 2007 में गाजा से फतह को निष्कासित कर दिया और फिलिस्तीनी आंदोलन को भी भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया। द्विराज्यीय समाधान, 1974 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर आधारित है। इसके अंतर्गत ये प्रस्तावित किया गया था कि इन दोनों में से एक राज्य में यहूदी और अन्य में फिलिस्तीनी अरब बहुसंख्यक स्थिति में होंगे। हालांकि इस विचार को अरबों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।